नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका आज की सुर्खियां खबर। पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार धान के अवशेषों को अंधाधुंध जलाना कानूनी रूप से प्रतिबंध है। आज पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉकों के साथ साथ नितुरिया ब्लॉक में भी फसल अवशेष दहन विरोधी दिवस मनाया गया। अवैध निर्माण के लिए जो जिम्मेदार उन पर भी हो कार्रवाई, कहा आरिज जलीस। 2 तस्करों से जब्त की लकड़ी की गाड़ियां। आसनसोल में साइबर गिरोह के 3 को पुलिस ने दबोचा। ठगों को पहुंचाते थे नेपाल में 6.4 तीव्रता के भूकंप के बाद दिल्ली में तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में करीब 140 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की खबर है। विवरण आना अभी बाकी है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। दिल्ली से संतराज प्रसाद के अनुसार नेपाल में शुक्रवार देर रात आए शक्तिशाली भूकंप के बाद दिल्ली और आसपास के शहरों में तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि भूकंप 6.4 तीव्रता का था और नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। परिणाम का भूकंप 6.4 3/11/2023 को 23:32:54 IST पर आया। अक्षांश 28.84 और लंबाई 82.19, गहराई 10 किलोमीटर। स्थान नेपाल। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी एंड सासाराम, लखनऊ आदि क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि कई लोग ने सोशल मीडिया पर झूलते झुमरों और पंखों के वीडियो पोस्ट किए जो रेखांकित करते हैं कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। एक महीने में यह तीसरी बार है जब नेपाल में इतने तेज भूकंप आए। नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों में से एक में स्थित है, जो इसे भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है। एक महीने में यह तीसरी बार है जब नेपाल में इतने तेज भूकंप आए। नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों में से एक में स्थित है, जो इसे भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है। 3 अक्टूबर को नेपाल में 1 घंटे के अंदर आए 4 भूकंपों के बाद दिल्ली में तेज झटके महसूस किए गए थे, जबकि 4.6 और 6.2 तीव्रता के भूकंप एक दूसरे के 25 मिनट के भीतर आए। 3.8 तीव्रता का तीसरा भूकंप 15 मिनट बाद और 3.1 तीव्रता का चौथा भूकंप 13 मिनट बाद आया। अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता के भूकंप में 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 21,000 से अधिक घायल हुए थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। आसनसोल में साइबर गिरोह के 3 को पुलिस ने दबोचा। ठगों को पहुंचाते थे सिम, निकालते थे रुपए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार दुर्गापुर पुलिस के साइबर थाना ने साइबर ठगी गिरोह में जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह लोग साइबर अपराधियों को सिम मुहैया कराते थे तथा कमीशन पर उनके लिए
एटीएम से रुपए निकाल कर पहुंचाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में रानीगंज के बल्लभपुर निवासी चंचल पौर, बांकुड़ा के मेजिया निवासी संजय मंडल उर्फ गणेश तथा आसनसोल के अनिल शर्मा शामिल है। पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लिया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि बीते 21 जून को सलानपुर के रूपनारायणपुर निवासी सुकुमार मुखर्जी के करीब 10.5 लाख रुपए के साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की छानबीन के दौरान कॉल ट्रेस कर पहले चंचल पॉल को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद संजय और अनिल को गिरफ्तार किया गया। संजय उर्फ गणेश विभिन्न लोगों के नाम पर सिम लेकर साइबर अपराधियों को जामताड़ा में देते थे। वहां से वह लोग उसे एटीएम कार्ड देते थे। वह एटीएम लाकर अनिल को देता था। अनिल आसनसोल के निजी टेलीकॉम कंपनी के स्टोर का कर्मी था। वह ठगों द्वारा दिए गए एटीएम का उपयोग कर ठगी के रुपए विभिन्न एटीएम से निकालता था। उसके बाद यह कमीशन रखकर बाकी रुपए साइबर ठगों तक पहुँचाते थे। पुलिस ने बताया कि ठगी के 10.49 लाख रुपए में से 6,10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। यह राशि 3 बैंकों खातों को ब्लॉक कर बरामद की गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। जामुड़िया के विधायक मिले मेयर से छठ को लेकर चर्चा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह आज आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय से मिलने पहुंचे। यहां पर उन्होंने आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर जामुड़िया के छठ व्रतियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है उस पर चर्चा की। इस दौरान उप मेयर वसीम उल हक समेत अन्य मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक हरे राम सिंह ने कहा कि बहुत जल्द आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। इसे लेकर आज उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से बात की। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र जामुड़िया में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जिनके लिए छठ सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे में छठ त्यौहार को देखते हुए आज उन्होंने मेयर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घाटों की साफ सफाई से लेकर छठ व्रती महिलाओं के लिए साड़ी सूप की व्यवस्था करना तथा छठ से पहले काली पूजा और दीपावली के पर्व को भी सुचारू रूप से मनाए जाने को लेकर बातचीत हुई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। 2 तस्करों से जब्त की लकड़ी की गाड़ियां। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। चोर में चल रहा है लकड़ी का कारोबार। लकड़ी सहित 2 पिकअप गाड़ी हाथी में पकड़े गए। नहर जांच के दौरान बाराबनी ब्लॉक के लालगंज जंक्शन के पास चोरी की लकड़ी के साथ एक वाहन वन विभाग के नेटवर्क में पकड़ा गया और एक वाहन पानी फला क्षेत्र में जब्त किया गया। संजय पति आसनसोल वन विभाग के प्रादेशिक रेंज अधिकारी, उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले कुछ समय से अवैध लकड़ी तस्करी की खबरें मिल रही है। वे लगभग हमेशा इस तरह की औचक जांच कर अवैध लकड़ी को रोकने के लिए मैदान में उतरते रहे हैं। पिछले दिनों में भी वे इस तरह की चोरी की लकड़ी पकड़ते रहे हैं। इस दिन
दोनों वाहनों को हिरासत में लेकर रूपनारायणपुर स्थित वन विभाग कार्यालय लाया गया। बाराबनी के विशाल क्षेत्र को कवर करने वाले जंगलों में अवैध रूप से तस्करी की गई लकड़ी प्रचुर मात्रा में है, जहां तमाम लोग और समाज सेवी संगठन कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। वहीं बाराबनी के गोरांडी जंगल और सलानपुर के मैथन जलाशय से सटे जंगलों में भारी मात्रा में लकड़ी की कटाई की जा रही है, लेकिन चोरी की लकड़ी का यह कारोबार पुलिस प्रशासन और वन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर कैसे फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम बर्धमान जिले के बांकुड़ा, पुरुलिया, सिलीगुड़ी के अलावा डेकरगढ़ और डुबुडी चेक पोस्ट से काफी मात्रा में अवैध लकड़ी और रूपनारायणपुर झारखंड बंगाल सीमा से बड़ी मात्रा में चोरी की लकड़ी पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न गोदामों में आ रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। ऊपरी उपस्कर के टूट जाने के कारण आसनसोल मंडल के शिमुल तल्ला और घोरपारन सेक्शन के बीच ट्रेनों के आवाजाही स्थगित। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल मंडल के शिमुल तल्ला घोरपारन सेक्शन पर अप दिशा में ओएचई तार तेज फ्लैशिंग के कारण टूट जाने से ट्रेनों की आवाजाही को आज 30 से 11/2023 6:20 से निलंबित करना पड़ा। मंडल के बिजली विभाग के अधिकारीगण घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे और परिचालन व्यवस्था को बहाल किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आसनसोल मंडल के दानापुर मंडल में से भी मदद मांगी। सेक्शन के ट्रेन सेवा 12:51 बजे फिर से शुरू हो गई। पहली ट्रेन 13029 अप हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस जो सुबह 6:52 से सिमुल तल्ला स्टेशन पर ही रुकी थी, 1:01 बजे खुली। इसके कारण कुछ स्थानीय और लंबी दूरी की ट्रेनें विलंबित हुई, जो इस प्रकार 18419 पुरी जयनगर एक्सप्रेस, 13029 हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस, 18622 घाटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस औसतन 5-5 घंटे विलंबित रही। एक जोड़ी जसीडीह झाझा मेमू 03769 और 03770 को रद्द करना पड़ा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. अवैध निर्माण के लिए जो जिम्मेदार उन पर भी हो कार्रवाई, कहा आरिज जलीश। समाचार का यह भाग प्रायोजित साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल नगर निगम द्वारा इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण एक दिन में या रात तो नहीं हो रहे हैं। जब यह निर्माण हो रहा है तब रोका क्यों नहीं जा रहा है? इसे लेकर रानीगंज के पूर्व पार्षद आरिज जलीश ने कहा कि मेरा एएमसी मेयर ने से सवाल है कि उन्होंने अवैध इमारतें बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की और जिनके पास बिल्डिंग प्लान नहीं था उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी इमारत बनाने में काफ़ी समय लगता है। एएमसी के उन इंजीनियरों, कर्मियों या जो भी पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उनका क्या होगा जिनका कर्तव्य क्षेत्र को देखना और अवैध कार्यों को रोकना था? निगम आपके नियम के कर्मचारियों या इंजीनियरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, यह गलत है। अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है तो इतने दिनों तक इंजीनियर सोए रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस का विजय सम्मेलन, उपस्थिति मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता।
समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। शनिवार के दिन रानीगंज टाउन त्रिमूल की तरफ से विजया सम्मेलनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के समाज सेवी चैम्बर के सदस्य सर्वधर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया था। विशेष रूप से राज्य के मंत्री मलय घटक, आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शाह, रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज टाउन त्रिमूल अध्यक्ष रुपेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बारे में रुपेश यादव ने बताया कि सर्वधर्म के लोगों को लेकर महापर्व दुर्गा पूजा का विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं तापस बनर्जी ने बताया कि दुर्गा पूजा उत्सव बहुत ही शांति प्रिय तरीके से संपन्न हुआ है। मंत्री मलय घटक ने सभी रानीगंज वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 34 साल CPM ने राज किया लेकिन उन्नति नहीं की। यहाँ से भी मंत्री थे लेकिन रानीगंज का विकास नहीं कर पाए। 34 साल विकास का मुंह देखते देखते जनता के सर के बाल सफ़ेद हो गए लेकिन CPM के शासन में विकास नहीं हुआ। जिस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी तब राज्य पर 2,00,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा देना बाकी था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। रूपनारायणपुर में विदेशी व्यवसायी की अचानक मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। एक विदेशी राज्य के व्यापारी के व्यापारिक सामान खरीद कर घर लौटते समय अचानक मृत्यु हो गई। घटना आज दोपहर करीब 1 बजे रूपनारायणपुर में घटी। मृतक का नाम स्वप्न दत्ता, उम्र 50 वर्ष है। वह झारखंड के देवघर जिले के कुकरिया का रहने वाला है। उनका वहां मछली पकड़ने का सामान का व्यवसाय है। वह आज सुबह उस व्यवसाय के लिए सामान खरीदने के लिए रूपनारायणपुर आया था। उन्होंने डाबर मोड़ के पास समदी रोड पर एक दुकान से मछली पकड़ने के जाल और अन्य सामान खरीदे, उन्हें पैक किया और रेलवे फाटक के पास झारखंड रोड पर पहुंचने के लिए धक्का दिया। आसनसोल से देवघर जाने वाली बस यहां पिटकियारा के मुहाने पर रुकती है। उसे वह बस पकड़कर घर पहुंचना था लेकिन स्वप्न बाबू सामान से भरी बोरी ढकेल से उतारने से पहले ही अचानक सड़क पर बैठ गए। स्थानीय लोग तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए, हालांकि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता स्वप्न दान, पिंटू दास और अन्य ने पूछताछ कर झारखंड स्थित स्वप्न बाबू के घर खबर भेजी। रूपनारायणपुर पुलिस ने स्वप्न बाबू की जेब से करीब 13,000 रुपये, चश्मा, मोबाइल फोन और सामान से भरा बोरा जब्त कर लिया है। इसी बीच स्वप्न बाबू का शव आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार धान के अवशेषों की अंधाधुंध जलाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। आज पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉकों के साथ साथ विक्टोरिया ब्लॉक में भी फसल अवशेष दहन विरोधी दिवस। उपस्थिति ब्लॉक के 140 प्रगतिशील किसान मित्रों को उसके हानिकारक पहलुओं का एहसास हुआ है। बागमारा के किसान विनोद सारेन, चकलताबारी के किसान आशीष मंडल, बाबू सिंह सारेन, लक्ष्मणपुर के आयन बावड़ी, गोबाक के नित्यालाल मंडल, रंजीत बावड़ी ने कहा कि आज की चर्चा से उन्होंने फसल अवशेष जलाने के हानिकारक पहलुओं को समझा। कहा, हम खुद तो ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों को भी इससे बचने के लिए कहेंगे। फसल अवशेष दहन विरोधी दिवस के आज साइकिल जुलूस का आयोजित किया गया। 130 किसानों ने अपनी अपनी साइकिलों पर मितुलिया ब्लॉक कार्यालय से यात्रा शुरू की और 8 किलोमीटर दूर बागमारा जूनियर हाई स्कूल में समाप्त हुई। जुलूस में मितुलिया प्रखंड सामूहिक विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा, मितुलिया पंचायत समिति अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र बावड़ी, संयुक्त सामूहिक विकास पदाधिकारी सुब्रत विश्वास, कृषि पदाधिकारी सविता बावड़ी समेत अन्य मौजूद थे। তারপরে ছোট সাইকেল ওটা নিয়ে উনি প্রায় 10 কিলোমিটার নিয়ে আসলেন। আমাদের কর্মাধ্যক্ষ ম্যাডাম আছেন সবিতা বাউরি, আছেন বাবুজান হেমব্রম জেলা পরিষদের মেম্বার, আমার অভয় মণ্ডল, ওকে আরো ধন্যবাদ জানাবো, ওর জন্মদিন আজকে, একটু জোরদার তালি হোক অভয় মণ্ডলের জন্য। এবং এডিও সাহেব ওনার টিমকে ধন্যবাদ জানাবো। আরেকটা রিকোয়েস্ট আপনাদেরকে করছি, মানে আমি হল ঘরে বলা উচিত, এর আগেও বলেছি, আপনাদের দপ্তরে যা দরকার আমরা আছি,
সবসময় আমরা চাষিদেরকে দেখি, আমরা দল দেখি না কে কি দল করে। যেহেতু সরকারি মিটিং তবুও বলছি, চাষি ভাইরা যেটা চান আমরা চেষ্টা করি আপনাদের মানে যে দরকার সেটা ফুলফিল করে দেওয়া যায়। আমরা সেটা আগামী দিনেও করব। এই 5 বছর আপনাদেরকে কথা দিলাম। এবং একটা রিকোয়েস্ট আপনাদেরকে, আজকে আপনারা সময় দিলেন তার জন্য তো ধন্যবাদ জানাবোই, কিন্তু আরেকটা রিকোয়েস্ট, এই দিনে আপনাদের চাষ দু রকমের করবেন না। এর আগেও আমি একবার বলেছি, নিজে খাবার জন্য আলাদা, আমাদেরকে খাওয়াবার জন্য আলাদা। এটা রিকোয়েস্ট করছি, মানে আপনারা যে চাষ করে খাবেন সেই চাষটা যেমন পাবলিককেও বিক্রি করবেন, এই রিকোয়েস্টটা রাখবেন তো? একদম, মানে এটা অনুরোধ রাখলাম। আমরা প্রয়োজন খাবো, আপনারা ভালো মানে কি বলা যায় জৈবিক সার দিয়ে খাবেন, এটা যেমন না হয়, এটা রিকোয়েস্ট রাখলাম। আমিও একটা চাষি, আমার বাগানে যাবেন দেখবেন আমি ফুলকে খুব পছন্দ করি, এবং আমার বাগানে গেলে মনে হবে কি একটা আমি পার্কে চলে এসেছি। আমিও নিজে সকালে উঠে চেষ্টা করি গাছের সঙ্গে কথা বলা এবং ফুলের সঙ্গে কথা বলা। তা আপনাদের মতন আমিও একটা ছোট চাষি, হয়তো সবজি চাষ কম করি কিন্তু ফুল গাছের চাষ করি। সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদেরকে অনুরোধ রাখলাম, যে অনুরোধটা রাখলো এটা চেষ্টা করবেন যেটা ফুলফিল হয়। ধন্যবাদ সবাইকে, এডিও সাহেবকে ওনার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো। যারাই উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে নেতুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং নেতুরিয়া ব্লক প্রশাসন এবং আমাদের দপ্তর মানে এডিও দপ্তর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। আমরা লাড্ডু দিয়ে মুখ মিষ্টি, মানে যেহেতু আমাদের দুর্গা উৎসব পশ্চিমবাংলার সেরা উৎসব। আসুন একজন, আপনি আপনার বয়স অনেক বেশি, আসুন। अच्छा भाई के प्रथम ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आज फिर 4 घंटे बिजली गुल, उत्पादन बाधित। आज एक बार फिर संपूर्ण चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना सहित पूरे शहर में 4 घंटे तक बिजली गुल रही। मजदूर नेता इंद्रजीत सिंह ने इस घटना को तोड़फोड़ करार देते हुए कहा कि कुछ दुष्ट गिरोह पश्चिम बंगाल की इतनी बड़ी फैक्ट्री को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, यह देखते हुए कि आज सुबह से उत्पादन बुरी तरह से बाधित हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सतर्क नहीं किया गया, जबकि यह घटना कुछ दिनों के भीतर 2 दिनों में हुई थी। वहीं श्रमिक नेता राजीव गुप्ता ने कहा कि शहर के विभिन्न भवनों की छतों को सोलर पैनल से कवर किया गया है, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, फिर भी अचानक बिजली गुल होने की स्थिति में यह आश्चर्य की बात है कि प्रति वर्ष 500 इंजन बनाने वाली कंपनी के पास वैकल्पिक बिजली आपूर्ति क्यों नहीं है। आज की बिजली गुल के संबंध में चितरंजन रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आज सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक पूरे चितरंजन में बिजली गुल रही। विशेष सूत्रों के अनुसार सेंट्रल पावर हाउस में गिलहरी के हमले से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए डीवीसी से बिजली आपूर्ति काटनी पड़ी। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। द ब्रेव मैन इज नॉट ओनली ही हु ओवरकम्स द एनिमी बट ही हु इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेजर्स। सम मैन आर मास्टर्स ऑफ सिटीज बट आर इनसेल्फ्ड टू वुमेन। बहादुर आदमी न केवल वह है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि वह है जो सुखों से अधिक शक्तिशाली है। कुछ पुरुष शहरों के स्वामी होते हैं लेकिन महिलाओं के गुलाम होते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।